अगर मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, अगर मैनिफेस्टेशन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर मैनिफेस्टेशन असल में काम कैसे करता है? क्या हमारे थॉट्स सच में रियलिटी को बदलते हैं या ये सिर्फ माइंड का इल्यूजन है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मैनिफेस्टेशन सच है तो हर इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? आज हम मैनिफेस्टेशन के साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ को गहराई से समझेंगे। रियलिटी और माइंड का कनेक्शन। मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें रियलिटी और माइंड के कनेक्शन को समझना होगा। हम जो दुनिया देखते हैं वह पूरी तरह ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती। हमारी रियलिटी का बड़ा हिस्सा हमारे माइंड के परसेप्शन से बनता है। दो लोग एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक इंसान प्रॉब्लम देखता है, दूसरा इंसान अपॉर्चुनिटी देखता है। यही परसेप्शन डिफरेंस लाइफ के रिजल्ट को बदल देता है। मैनिफेस्टेशन यहीं से शुरू होता है। जब माइंड रियलिटी को अलग तरीके से देखता है तो एक्शंस भी अलग हो जाते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट भी बदल जाता है। यानी मैनिफेस्टेशन रियलिटी को डायरेक्टली नहीं बल्कि परसेप्शन और एक्शन को बदलता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS का रोल। अब मैनिफेस्टेशन का सबसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे RAS कहा जाता है। RAS का काम है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना। हमारी आंखें हर सेकंड लाखों चीजें देखती हैं, लेकिन ब्रेन सिर्फ वही नोटिस करता है जो इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आप नई कार खरीदने का सोचते हैं तो आपको वही कार हर जगह दिखने लगती है, क्योंकि RAS उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके हाईलाइट करता है। मैनिफेस्टेशन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आप किसी गोल पर फोकस करते हैं तो ब्रेन उसी गोल से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है। यानी यूनिवर्स नहीं बल्कि आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है, और यही मैनिफेस्टेशन का साइंटिफिक बेस है। बिलीफ सिस्टम का डीप इंपैक्ट। अब बिलीफ सिस्टम को समझते हैं। बिलीफ माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर किसी को बचपन से कहा जाए तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसका माइंड उसी बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेता है और वह कोशिश ही नहीं करता। लेकिन अगर बिलीफ बदल जाए तो बिहेवियर बदल जाता है, और बिहेवियर बदलने से रिजल्ट बदल जाता है। मैनिफेस्टेशन का मेन गोल बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन इसी के टूल्स हैं। इमोशनल एनर्जी का रोल। मैनिफेस्टेशन में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इमोशन एक्शन को कंट्रोल करता है। अगर किसी इंसान में फियर ज्यादा है तो वह रिस्क नहीं लेगा। अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो वह अपॉर्चुनिटी लेगा। यानी इमोशन डिसीजन को कंट्रोल करता है। मैनिफेस्टेशन इमोशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? स्पिरिचुअलिटी कहती है सब कुछ वाइब्रेशन है। हर थॉट एक वाइब्रेशन है, हर इमोशन एक एनर्जी है। क्लियर माइंड बेटर डिसीजंस लेता है। यानी वाइब्रेशन का रियल मीनिंग एनर्जी बैलेंस है। यह माइंड और इमोशन की स्टेबिलिटी है। नेगेटिव थिंकिंग क्यों डेंजरस है? नेगेटिव थिंकिंग ब्रेन को फियर मोड में डाल देती है। फियर मोड में ब्रेन सर्वाइवल सोचता है। जब माइंड सर्वाइवल मोड में होता है तो क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस कम हो जाते हैं और एक्शन स्लो हो जाता है। विजुअलाइजेशन का डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट। विजुअलाइजेशन ब्रेन ट्रेनिंग है। जब इंसान गोल को इमेजिन करता है तो ब्रेन प्रिपेयर होता है। मैनिफेस्टेशन और हार्डवर्क। मैनिफेस्टेशन हार्डवर्क का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैनिफेस्टेशन हार्डवर्क को डायरेक्शन देता है। अगर हार्डवर्क क्लियर गोल के साथ है तो रिजल्ट फास्ट होगा। यही मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिकल ट्रूथ है। फाइनल मैसेज। मैनिफेस्टेशन माइंड की प्रोग्रामिंग है। मैनिफेस्टेशन फोकस की क्लैरिटी है। जब माइंड क्लियर होता है तो एक्शन स्ट्रांग होता है, और जब एक्शन स्ट्रांग होता है तो लाइफ चेंज होने लगती है। यही मैनिफेस्टेशन का रियल साइंस है। फोकस माइंड क्रिएट्स क्लियर रियलिटी।